स्वागत है आप सब दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस YouTube का मकसद ये है कि हम नए नए चेहरे आपके सामने रूबरू कराते हैं। एक स्पेशल मुलाकात में इसी सिलसिले में हम आपके सामने लाए हैं जनाब अमीन साहब मदन हादी को। किसी भी तारीफ के वो मोहताज नहीं है। बेसिकली ये शेर व शायरी करते हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनने ये शेर व शायरी कहाँ से सीखी, कहाँ से शौक पड़ा और किन हालात में उन्होंने ये शेर व शायरी को अपने इस जिंदगी में उतारा। अमीन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत तो मैं आपका करता हूँ। आप मेरे घर आए, आपने तकलीफ की, उसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं, ममनून हैं। जैसा कि हम क्या सारी दुनिया जानती है कि आपकी जो शेर व शायरी माशाल्लाह कि जो है नगमे हर जगह गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। तो इससे पहले कि हम शेर व शायरी की बात करें, हम आपके बचपन के जाने की कोशिश करेंगे कि आपका बचपन किस तरह से गुजरा, कहाँ पे गुजरा और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की। मेरा बचपन, खैर हम यहीं से हैं, मैं मदन हाल से हूँ, तो मदन हाल में नील में हम पले और बड़े। और मेरी जो पूरी तालीम जो भी मैंने मैट्रिक किया है तो मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रेहंदर से किया। और मैं ही वो तालिब इल्म हूँ, पहला तालिब इल्म जिसने गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रेहंदर की बुनियाद रखी और मैं ही पहला लड़का हूँ जो मैट्रिक में था। जी जी जी। तो खुसूसी इम्तियाज जो है अमीन साहब को हासिल है। उसके बाद जैसे आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया, उसके बाद हालात कैसे रहे, माँ बाप ने क्या कहा कि जैसे आजकल रिवाज है कि आजकल बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर के लिए कोशिश करता, उस समय के हालात किस तरह आज से मुख्तलिफ थे? दरअसल उन दिनों लतीफ साहब यहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा थी बेशक, और मेरे साथ एक ऐसा मतलब खैर ये मुकद्दर की बातें हैं, कोई वाक़ा पेश आया ऐसे? वाक़ा नहीं, समझ लो वाक़ा, ये वाक़े से कम भी नहीं है। मैं अभी मेरी मान लो चाइल्डहुड में ही मेरी शादी हो गई। क्या उम्र थी आपकी वहाँ तक? मेरी 16 साल उम्र थी। माशाल्लाह। वो कि मैट्रिक करने के तुरंत बाद सबसे पहला काम जो होता है कैरियर डिसाइड होने का, तो अमीन साहब की शादी जो है हो गई। हाँ, तो मैंने शादी के 6 महीने बाद मैट्रिक का एग्जाम दिया है। अच्छा, मैट्रिक से भी पहले ही आपकी शादी हो गई? जी जी जी। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बच्चे भी दे दिए और आगे में फिर तालीम हासिल नहीं कर सकता। क्या आप अकलौते जो है अपने बाप के फर्जंद थे या नहीं? मेरे बड़े 2 भाई थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो वो पहले मतलब अलग हो चुके थे वालिदैन से। अच्छा। हाँ, तो वालिदैन की परवरिश और फिर घर का बोझ संभालना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए आपकी शादी हो गई। तो जब शादी हो गई माशाल्लाह, आपका जो पढ़ाई का शौक तो वो तो खत्म हो गया वहीं पे। आप जो है शायद घर माँ बाप की जो है परवरिश में लग गई। जी जी। तो उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ती गई। तो आपके जो क्लास फेलो है बाकी जो, दरअसल उन दिनों वो एक शहर है, सारे एक सफ में खड़े मोहम्मद अयाज, कोई बंदा नवाज। वो तो वहाँ पे ये चलन ही था कि मैट्रिक करने के बाद बच्चे की शादी हो जाती थी, हो भी जाती थी, और उन दिनों नौकरियां भी मिल जाती थी। मेरे जो भी क्लासमेट हैं लगभग किसी ने मैट्रिक से ऊपर पढ़ाई की नहीं, और सारे चंद खुश नसीब हैं, 1-2, हम थे 10 टोटल मैट्रिक में, 10 तालिब इल्म। तो उनमें से 3 की नौकरी लगी, बाकी हम साथ के साथ बेरोजगार। जो रोजगार हो ना हो, इंसान की जिंदगी आगे बढ़ जाती है। बच्चे हुए, उसके बाद शेर व शायरी का शौक कैसे पड़ा? यह बचपन से ही था या उसके बाद जो है हालात कुछ इस तरह हुए कि आपने जो है इस तरफ दिलचस्पी लेना शुरू की? दरअसल लतीफ साहब, मेरा शायरी से जो है बचपन से ही लगाव था। मैं दूसरी क्लास में था तो मैं जानबाज साहब के अशार पढ़ता था, गुनगुनाता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जुमा का दिन था, कल्चरल प्रोग्राम था स्कूल में, तो मैंने एक उनकी गजल गाई, खबर शायद दम्पा का रोजाना रोजा। तो दूसरे दिन तब रेडियो बहुत कम हुआ करते थे, तो इत्फाकन किसी मेरे उस्ताद ने रेडियो लाया, तो वो गजल जानबाज साहब ने दूसरे दिन रेडियो पे सुनाई। सैटरडे था उस दिन। तो फिर मेरे उस्तादों ने दोबारा कहा कि यार कल आपने अब दोबारा आप गाइए इसको। तो मेरी हौसला अफजाई करते थे मेरे उस्ताद, चूंकि मैं होनहार लड़का था, तालीमी एतबार से भी मुझे
कभी डांट नहीं मिली और कभी मैं मार नहीं खाया हूँ अपने उस्ताद से। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर शेर व शायरी का दरअसल ऐसा हुआ कि जब मैं 6th-7th में पहुंचा तो मेरे एक मोहबले मामू थे, मास्टर ऑफ द सोहेल साहब। अच्छा, सोहेल साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता। तो वो मेरे दूर के मामा थे, तो वो गजलें वजलें जो है बनाया करते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनकी ये किताब भी आई है। जी जी। तो फिर मेरा भी एक दिन कुछ ऐसे शौक सा हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं। तो लिखा मैंने, लेकिन बदकिस्मती से मेरी जो वो पहली वाली शायरी थी वो कोई 40-45 गजलें थी, वो आप महफूज नहीं कर पाए। वो मैं महफूज नहीं कर पाया। तो वो याद नहीं आपको कि मतलब या उन्वान उनके क्या लिखा था, किस पे लिखा था, किसके बारे में लिखा था, ये कुछ ऐसे? दरअसल मैं उन दिनों गाया भी करता था, आज भी मैं गाता हूँ। जी बिल्कुल। तो कभी कभार एक दिन मैं यहाँ उकड़ाहाल में था, तो वहाँ मास्टर रईस साहब पोगल के थे, तो उन्होंने मुझे एक गजल पुरानी याद दिला दी। कहा अमीन साहब यार आप वो पुरानी वाली एक गजल मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने उनसे इस्दा की आप बताए भाई कौन सी गजल है। तो उन्होंने कहा वो आपको भी याद नहीं था? नहीं, मुझे नहीं याद, क्योंकि वो सारा मौर जो था खत्म हो चुका था। ठीक, उन्होंने याद दिलाया कि आप फलानी गजल गाओ। जी जी जी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ए नाज़नीना कदम तल तो वो रूबक बैल कर, ये आपकी गजल है? जी जी। ये बहुत बार मैंने सुनी है बचपन में, जब भी कहीं शादी का प्रोग्राम होता था। जो आपने अभी मुझे याद दिलाया कि मुझे ये भी नहीं पता था ये अमीन साहब की गजल है, और बहुत बेहतरीन गजल है, और लगभग हर शादी में ये कलाम पेश होता था। जी प्लीज, आप प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। ए नाज़नीना कदम तली तो वह पर रूबक बैल के गोस जमाना खियालिए तहती दुनिया दूर 5 साल के। बहुत बेहतरीन। तो वो मैंने 81 की थी तब के जमाने में, हालांकि तब और आज में जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बाद जो आपकी गजलें गई, तो शुरुआत कहाँ से की आपने? जो गजल आपके साथ पास आज महफूज है, तो कहाँ से आपने शुरू किया? जैसे 90s में, 80s में, 2000 में, 2005 में, इस तरह का कोई सना होगा या कोई डेट याद होगी जहाँ से आपने? जी 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 जी, मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। यहाँ हालात साजगार नहीं रहते हैं, कभी नहीं रहे, तो हमारी शेर व शायरी भी उसी तरह डगमगाती रही। हम कुछ कह नहीं पाए। तो फिर मैंने कम से कम आज से 6 साल पहले दोबारा शायरी लिखना शुरू किया है। आपने इसको किताबी शक्ल देने की कोशिश की या जमा मवाद रखा है? बिल्कुल, मेरे पास जमा मवाद है, और इंशाल्लाह रहमान मेरी 2 किताबें अनकरीब भी मंजर आम पे आ गई। माशाल्लाह। आज दर्शकों को अपनी कोई बेहतरीन कोई 1-2 गजल अगर आप? लतीफ साहब, दरअसल शायरी जो है, शायरी को मैं नाम देता हूँ इश्क भी। बराबर है। इश्क क्या ही है? आप चाहे इश्क हकीकी हो चाहे मिजाजी या मिजाजी, बराबर है। यही शायरी। जब तक आपके मन में इश्क नहीं, आपके दिल में इश्क नहीं है, तो आपकी शायरी बेकार है। आपकी शायरी आला पाई की नहीं हो सकती। बराबर, मैं मानता हूँ। माशाल्लाह, आप इसका जो है। तो मैं एक इश्क पे ही आपको एक गजल सुनाता हूँ। खाली आप मुझे ये बताएं कि मैं इसको तरन्नुम के साथ गाऊं या? तरन्नुम के साथ बेहतर, आप गाइए। ठीक है। हाँ। इश्क सन्यल पहन ये शुरुआत गे, इश्क सन्यल पहन ये शुरुआत गे, कथन मजवला बेहवाज रात गे। कोई पता नहीं लगता है जब इश्क में बातें होती हैं, तो बातों में ही रात आ गई। जी, रात आ गई, मतलब इतने हम महू थे बातों में। इश्क सैनियल पहन ये शुरुआत गे, कथन मजवला बेहवाज रात गे, त्यसौलज असर कर हो गो यस दिलस, त्यसौलज असर कर हो गो यस दिलस, मीन पत मिसरी रुड़ अमारात गे, मीन पत मिसरी रुड़ अमारात गे, इश्क सैनियल पहन ये शुरुआत गे। बस को नेक दिलस पूरे अरमान गो, बस को नेक दिलस पूरे अरमान गो,
बस खुदा ही हो जन कम करामत गे इश्क से नियल पहन ये शुरुआत गे बहुत अच्छा ना पता लोग में आज रात अहतिये ना पता लोग में आज रात अहतिये से रात में किचन या खसोगात गे इश्क से नियल पहन ये शुरुआत गे तीन इश्क़ मजे हो जानक दवा तीन इश्क़ मजे हो जानक दवा आशुकोस किच मये बेहतरीन जात गे इश्क से नियल पहन ये शुरुआत गे। तो इसी के साथ एक खास आप मेरी मुलाकात के लिए आए तो मैं उसका भी आपको जिक्र करूं। चलो चलो मेहरबानी जो है बस तमाही खत्म दे में दुनिया में कुछ बस तमाही खत्म दे ये दुनिया में कुछ छुम गनीमत में यू की मुलाकात गे छुम गनीमत में यू की मुलाकात गे इश्क से नियल पहन ये शुरुआत गे बहुत आला तीन मतलस अमीन कुछ सना मखदवम तीन मतलस अमीन कुछ सना मखदवम ये गजल क्या किन तुस वनु नात गे क्या बात है ये गजल क्या किन तुस वनु नात गे इश्क से नियल पहन ये शुरुआत गे कथ कथन मजवाला बेहवाज रात गे। बहुत आला। इसके अलावा सर खां के अलावा आप क्या उर्दू में या कश्मीरी में कभी अपने जी मैं उर्दू में भी लिखता हूँ और कश्मीरी में भी लिखता हूँ। माशाल्लाह। तो आपने जो आपने जैसे बताया कि आपकी 2 किताबें आ रही उसमें आपने मिक्सचर रखा है या नहीं मैं एक्चुअली में मेरी खां की 2 किताबें इंशाल्लाह मंजर आम पे आ जाएंगे अभी 6.5 महीने बन जाएगा। चलो आप हमारी जो तो मेरा उर्दू का जो है वो अलग है और कश्मीरी का अलग है। आपके पास अगर कोई कलाम हो सुनाने के मैं लिए उर्दू की एक गजल आपको हाँ बिल्कुल इरशाद प्लीज। मैं खो गया कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अब मैं इनसे सवाल क्या करूँ। तो इससे पहले कि इमाम साहब जो अपनी उर्दू की गजल शुरू करें तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने की कोशिश करिएगा आप तमाम नेटवर्क्स अपने तमाम सोशल मीडिया की साइट्स पे और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको हमारा ये बातचीत कैसी लगी और खासकर अमीन साहब की जो शायरी है अभी जो बता रहे थे 2 किताबें जो है माशाल्लाह आ रही हैं तो हमें इंतजार रहेगा, हमारी जो नेक दुआएं इनके साथ है। तो चलिए सुनते हैं हम उर्दू की एक गजल। जनाब उर्दू की गजल इस तरह से है, शमा हो हाथ में तो अंधेरा हो नहीं सकता। बराबर, शमा हो हाथ में तो अंधेरा हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। रोहो सोए तो दिन में भी सवेरा हो नहीं सकता। क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये समझने की बात है और हम तशरीह क्या करें, ये तो खुद ब खुद अपने आप में ही बेमिसाल है। जिन्होंने जान दे दी वतन के खातिर अपनी, जिन्होंने जान दी वतन की खातिर अपनी, उन जैसा दुलारा और दिलेरा हो नहीं सकता। क्या बात है माशाल्लाह। शमा हो हाथ में तो अंधेरा हो नहीं सकता, रोह सोए तो दिन में भी सवेरा हो नहीं सकता। क्या बात है, जो नहीं जगोगे तो कौन जगाए। सूरज तो डेली निकलता है लेकिन आप खुद ही जब सोए हो तो कब सवेरा नहीं आएगा जिंदगी में। क्या बात। थोड़ा सा जिक्र किया है आज के हालात पे और हम जैसे हम मुसलमान हैं। घोलो जहर बातों में कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। हाँ, बोलो जहर बातों में तो कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। ठीक, घोलो जहर बातों में तो कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान होने का ये वतीरा हो नहीं सकता। क्या बात है माशाल्लाह। आपने तो डेफिनेशन बता दी कि इस्लाम की में मुसलमान अगर वो है एक्चुअली जो जहर बातों में नहीं बोल सकता। अगर हम ऐसा भी करते फिर भी अपने आप को मुसलमान कहते तो हम जैसा मेहरबानी करके ऐसा कोई मुसलमान हो नहीं। क्या बात है, हकीकत पे मबनी ये शायरी। हो सके तुझसे तो कर खिदमत गरीबों की फकीरों की। बराबर, हो सके तुझसे तो कर खिदमत गरीबों की फकीरों की, बिना इसके जन्नत का नजारा हो नहीं सकता। माशाल्लाह, सही है। क्या खूब है, क्या खूब है। तू उसके जहर से मर जाएगा लोग कहते हैं। तो उसके जहर से मर जाएगा लोग कहते हैं मुझे। अच्छा, तो उसके जहर से, तू उसके जहर से मर जाएगा लोग कहते हैं,
मगर दिल को मेरे लोगों ये गवारा हो नहीं सकता। क्या मतलब, लेकिन ये जहर क्या है? ये मैं इसकी लंबी चौड़ी तफसील है। मैं एक्चुअली ये समझ नहीं पाया, लेकिन चलो फिर कभी हम जानने की कोशिश करेंगे। बनो शाहीन करो परवाज फिर वो बात बनती है। बराबर, हाँ। बनो शाहीन करो परवाज फिर वो बात बनती है, घर बैठे चट्टानों पे बसेरा हो नहीं सकता। माशाल्लाह, बहुत आला, बहुत आला। मैं जिंदा हूँ मगर बिन उनके मैं मुर्दा हूँ। ठीक, मेरी माँ की तरफ से। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया कि मैं जिंदा हूँ मगर बिन उनके मैं मुर्दा हूँ, उन जैसा कोई दूजा सहारा हो नहीं सकता। बेशक बेशक। अमीन तू ढूंढ दुनिया भर सुकून कल्ब ला हासिल। अमीन तू ढूंढ दुनिया भर सुकून कल्ब ला हासिल, माँ की गोद से ज्यादा कुछ प्यारा हो नहीं सकता। क्षमा हो हाथ में तो अंधेरा हो नहीं सकता, रोज सोए तो दिन में भी सवेरा हो। एक्चुअली ये हकीकत पसंदी तो है ही है, लेकिन हम जैसे हम तमाम के लिए ये जो एक नसीहत है, एक मोटिवेशन है कि अगर आप हम सोए रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर हम उठेंगे, मतलब यही है कि जो आपने चट्टानों की बात की, घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। करक्स इसका यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल चाहिए, जिंदगी में आगे चाहिए। और खासकर जो आपने ये डेडिकेट किया है अपने माँ बाप को, माशा अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि आपके जितने हम सब के माँ बाप को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम। लोग सोसाइटी में जो है शेर शायरी को किसी और नजर से देखते हैं, आपका क्या कहना है इसमें? दरअसल लतीफ साहब, अगर बात लोगों की करें तो हम जो है, हम उस इलाके से बिलोंग करते हैं जहाँ की लोगों की सोच बहुत तंग है। बिल्कुल। और उनका नजरिया भी थोड़ा छोटा है। आप किसी मुस्लिम कंट्री को लीजिए, मिस्र है, रोम है, बांग्लादेश है, अरब अमारात है, यहाँ सऊदी अरब, या हमारा सऊदिया है, वहाँ पे भी शेर शायरी, वहाँ भी शेर शायरी होती है और वहाँ भी साज वगैरह बजते हैं। ठीक, तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि साज वगैरह जो है शरीयतन नहीं है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं, संगीत को रूह का सुकून भी कहा गया है, शायर लोगों ने कहा है। मैं तो नहीं कह सकता, मैं इतना आला पाएगा शायर तो नहीं। माशाल्लाह, मुझे ये खुद से बीच में रहूंगा कि मुझे भी ये अंदाजा नहीं था जब आपने ये दो जो गजलें आपकी पढ़ी, बिल्कुल मेरे दिल के अंदर जो है उतर गई, क्योंकि ये हकीकत पे मबनी है। ये किसी की अक्कासी करती है, चाहे समाज की अक्कासी करती है, चाहे ये किसी एक फर्द को जाहिर करती है, लेकिन ये कुछ संदेश देती है, कुछ एक पैगाम देती है। जरूर। तो इसमें मुझे कहीं भी गलत नहीं लगा। तो सोसाइटी जैसे आप बात करते थे कि ये ठीक है, कैसा साथ मिला घर में, मतलब घर का जो है, खैर घर तो माशाल्लाह आप घर के बड़े, लेकिन फिर भी हमसाये, भाई, चाचे वगैरह इस किस तरह से लेते? लतीफ साहब, अगर मैं आपको इस अंदाज में कहूँ कि मुझे भरपूर साथ। एक दिन मैं गुनगुना रहा था, बहुत पुराना किस्सा, मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करें। तो मुझे नहीं पता कि वालिद साहब सुन रहे हैं, तो मैं एक मुकेश साहब की फिल्मी गीत गा रहा था, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो मैं उसको गुनगुना रहा था, तो मेरे वालिद साहब जो हैं ऊपर छत पे बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे ये। फिर मैं थोड़ा अपने सहन से बाहर निकला, तो वालिद साहब ने मुझे आवाज दी, तो उन्होंने कहा, बेटा जरा यार इस गाने को फिर एक बार गुनगुनाइए यार। माशाल्लाह, क्योंकि आपको ये अंदाजा नहीं था कि वालिद साहब अगर सुनेंगे वो तो टोकेंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने आपसे फरमाइश की। बिल्कुल, उनको अच्छा लगा मेरा अंदाज, तो फिर से गाने के लिए कहा। फिर से मुझे गाने के लिए आपने गाया? बिल्कुल मैंने गाया। तो और उन्होंने मेरे हाथ पे सर फेरा, बिल्कुल कहा, ऐसा है, बहुत अच्छी लगती है आपकी आवाज और आपका बोलना अच्छा लगता है। और मुझे उस्तादों ने भी हमेशा, जितने भी मेरे उस्ताद रहे हैं, अभी जैसे किसी का जिक्र करना चाहोगे आप? जैसे मैं खुसूसी तौर पे जिक्र करूं तो मेरे मोहम्मद हनीफ शेख साहब हैं। अच्छा, जो और मेरे सबसे चहेते उस्ताद जो हैं कुमार साहब हैं, वो खुद मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि एक दिन आप बहुत मकाम पाओगे, आपकी
आवाज अच्छी है, आपकी शायरी में दम है बहुत ज्यादा। लेकिन तब मैं शायर तो नहीं था, लेकिन आप गाते थे। हाँ। जी मैं गाता था, और उन्होंने हमेशा मुझे शाबाशी दिया, हर किसी उस्ताद ने मुझे शाबाशी दी है जब भी मैंने कोई गाना गाया। हालांकि मैं गाता कश्मीरी में हूँ और शायरी में अपनी इस खासा जबान में करता हूँ। तो इसके लिए आपने आगे कहीं कल्चरल एकेडमी या किसी और चैनल को अप्रोच किया या किसी और एक एजेंसी को, जैसे आपकी जो आवाज जो है आगे तक पहुंच पाए? लतीफ साहब, हमारा इंशाल्लाह अनकरीब एक मुशायरा होने वाला और उसमें कल्चरल अकादमी वाले आ रहे हैं। जी जी, जी। और मेरे पास, मैं तो पहले ही आपको अर्ज कर चुका हूँ, मैं अपने जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जहाँ पे मैं शायरी करता हूँ, वहाँ पे मेरा हारमोनियम रखा हुआ है, मेरा स्पीकर रखा हुआ है, सारा कुछ रखा हुआ है। तो है हमारी कोशिश कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं पब्लिक के लिए, इस आवाम के लिए, खास कौम के लिए कुछ न कुछ छोड़ के जाऊंगा, और जिससे लोग मुझे भी याद करें और उनको भी सुकून मिले। लास्ट में हम अपना वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया है, लेकिन बातचीत ही ऐसी थी। इंशाल्लाह आगे जो भी वीडियो आएगा उसको कम करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में जो नए उभरते हुए शायर है, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरे लिए तो सबके लिए यही पैगाम है, वो चाहे कोई इस फील्ड में नया शायर है या चाहे कोई पुराना शायर है, मैं सबको ये पैगाम दूंगा कि आप लोगों के कहने की तरफ ना जाइए। आपका शौक है, आप इसे आगे ले जाइए। मैं तो, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, नहीं तो मैं आपको एक नात पेश करता। सारा कुछ है शायरी में, आप अल्लाह ताला से कलाम कर सकते हैं, वो एक शायरी महदूद नहीं है। हाँ। शायरी जो महदूद नहीं है किसी एक सोसाइटी के अंदर, इसको आप किसी भी मौजू पे बता सकते हो। जी जी, हम जब अल्लाह की तारीफ लिखते हैं तो हमारे आंखों से आंसू बहते हैं, जब हुजूर की तारीफ लिखते हैं तो हम तब भी रोते हैं, और जब अपने बारे में कुछ लिखें या हालात के बारे में कुछ लिखें तो भी जो है वो भी सीने में उतर जाता है। जी, सीने में उतरता है हमारे, तभी आता है बात। तो इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला अपनी इस लाइफ में से और हमारे साथ कुछ बेहतरीन गज़लें कही, क्योंकि आपकी शायरी में बहुत दम है। ये अक्कासी करती है, किसी भी सोसाइटी को ले लो या किसी एक फर्द को ले लो, ये एक उसे अपने फर्जशनासी की तरफ ले जाती है। तो आपका अमीन साहब, फिर से एक बार हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ बातचीत होती रहेगी। जैसा कि मैं अपने नात के बारे में कहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपका जो है, इंशाल्लाह हम आपकी नात भी सुनेंगे, और भी अगर कोई गजल होगी तो हम जो है उसे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम चाहते हैं इजाजत, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।